गुड मॉर्निंग सभी को। A to Z क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं और आज का कंटेंट रहेगा 2.8.3 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो देखिए एकदम एनसीईआरटी कंटेंट चल रहा है एकदम सीरियल वाइज और आज हम लोग 2.8 को समाप्त कर देंगे। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा थोड़ा टॉपिक का मतलब की पॉइंट मैं आपको थोड़ा बता दूं और उसके बाद एक्सप्रेशन। देखिए पोटेंशियल एनर्जी अभी तक तो आप समझ गए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं कि यदि आप इन्फिनिटिव से कोई भी चार्ज को आप लाते हैं, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जोन है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी इस चार्ज को लाने में वर्क डन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जो इस जोन में लाने में जो भी वर्क डन होता है, जो भी कार्य किया जाता है, वो किसके बराबर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। और इन्फिनिटी पर मैं बात करूं तो इन्फिनिटिव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका भी जो होता है वो जीरो होता है, मतलब पोटेंशियल भी जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है। भी जीरो होता है और यू भी जीरो होता है, ये बात तो हमने जाना है। उसके बाद ऑफ डाइपोल है यहां पर। तो डाइपोल क्या होता है? जब डिफरेंट टाइप के जब चार्ज होते हैं, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, और 2a डिस्टेंस पर यदि रखे हुए होते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है आपका P, और कोई भी चार्ज ले लो, ये चार्ज ले लो प्लस क्यू या माइनस क्यू ले लो, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है अगर दोनों को मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आपके पास क्या प्राप्त होता है? आपके पास प्राप्त होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यदि इसके डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस। अब यदि इसका हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्यू का क्या होता है? कूलम, और लेंथ का क्या होता है? मीटर, तो कूलम मीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल फील्ड। तो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। देखिए क्वेश्चन को पहले आप समझिए, टाइटल को समझिए कि टाइटल क्या कह रहा है। तो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, मतलब कि डाइपोल का आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब कि वो डाइपोल जो होगा कहां पे होगा? एक्सटर्नल फील्ड में होगा, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये आपको निकालना है। अच्छा, यहां पर जरूरत पड़ेगी टॉर्क की भी, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है बताया गया है पहले एक्सप्रेशन में। टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन हो चुका है टॉर्क का। तो यहां पर आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है। तो टॉर्क बराबर होता है पी साइन थीटा। पिछले चैप्टर में हम लोग एक्सप्रेशन कर चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग डाइपोल रखते हैं तो वो कितना टॉर्क लगाता है, तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन पहले कर चुके हैं। तो अब आइए हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एंड एक्सटर्नल फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइपोल को कैसे रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई इतना काफी है, ठीक है। अब देखो यहीं पर हम डाइपोल को रखते हैं। चलो डाइपोल को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। यहीं पे हम डाइपोल को रख दिए, ठीक है, डाइपोल रख दिए। और यहाँ पर ए दे दीजिए पॉइंट और यहाँ पर दे दीजिए बी।
उसके बाद हम ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए आपका क्या रहेगा माइनस क्यू रहेगा और यहाँ क्या रहेगा प्लस क्यू रहेगा, ठीक है। और इसके अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना रहेगा 2 है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, जो जो मैं यहां पर कर रहा हूं यहां लिखते चल रहा हूं कि लेट ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो लेट हमने क्या किया कि ए बी जो है वो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हमने कहाँ रखा भाई, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया। उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस स्थिति में अगर जो टॉर्क लगता है वो थीटा के साथ लगता है, ठीक है। तो ये जो थीटा के साथ मतलब कि ये जो आपका डाइपोल है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बोले कि कितना डिग्री एंगल बना रहा है तो थीटा बना रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये जो माइनस है वो किधर रिमूव करेगा, क्योंकि ये तो प्लस होता है, प्लस आउटवर्ड डायरेक्शन दे रहा है तो प्लस है, तो ये जाएगा इधर की ओर लगाएगा जस्ट अपोजिट, और एक कहां लगाएगा इधर की ओर लगाएगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे रोटेट कर रहा है, आप थोड़ा सा समझ लो, एकदम इस टाइप से इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसका ऐसे रखा हुआ है ना, देखिए ऐसे, तो प्लस ऐसे लगा रहा है और माइनस ऐसे लगा रहा है, तो ऐसे टर्न ले रहा है ऐसे। तब अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि अप्लाइड टॉर्क की अगर बात करूं, अप्लाइड टॉर्क, अगर अप्लाइड टॉर्क की बात करूं तो कितना होगा भाई, तो P sin थीटा, ठीक है। यहां तक तो सबको समझ में बात आ रही है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि यदि ऐसे घूमते रहा, ऐसे घूमते रहा, ऐसे घूमते रहा, ऐसे घूमते रहा, तो एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि ऐसे हो जाएगा, ये सीधे हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा। तो जब ऐसे हो जाएगा तो इस स्थिति में थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, ऐसे ऐसे रोटेट करते करते एक ऐसा भी कंडीशन आएगा जो एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब पैरेलल हो जाता है तो थीटा का मान कितना लेते हैं हम लोग 0 डिग्री लेते हैं, परपेंडिकुलर रहता है तो 90 डिग्री लेते हैं थीटा का मान, और अगर एंटी पैरेलल रहता है तो फिर हम लोग कितना लेते हैं 180 लेते हैं। ये तो बात सबको पता होगा। तो थीटा का जब 0 मान हो जाएगा तो अगर यहां पर मैं 0 पुट करूंगा तो P और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो रिजल्ट हमारा टॉर्क 0 आ जाएगा। अब तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कह रहा है कि इस टॉर्क का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो चूंकि ये उधर जाए ना, देखिए इधर जाना नहीं चाहिए, ठीक है, इधर जाना नहीं चाहिए, तो इसके अपोजिट दिशा में, मतलब कि अपोजिट ऑफ टॉर्क, मतलब कि टॉर्क के अपोजिट दिशा में एक आपको एक्स्ट्रा टॉर्क लगाना होगा। पहले इस चीज को समझिए, मतलब इसके जस्ट अपोजिट दिशा में मैं एक एक्स्ट्रा टॉर्क लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हमारा टारगेट रहेगा एक्स्ट्रा टॉर्क का इस टाइप से। और यहां पर यदि हम इसको इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करें तो देखो इस टाइप से एक घूमेगा, ठीक है, रोटेट करेगा। तो कितना से रोटेट करेगा, इस लाइन को पहले मैं मिटा देता हूं जो 2a माना था। तो इस लाइन की अगर मैं बात करूं, अगर यहां थीटा लिए हैं तो ये d थीटा से ये रोटेट यहां पर करेगा, मतलब कि छोटा सा रोटेशनल होगा। तो अगर मैं ऑलमोस्ट बात करूं कि जो आपका एक्सटर्नल टॉर्क आपने यहां पर लगा रहा है, देखिए एक्सटर्नल टॉर्क जो आप लगा रहे हैं मतलब किस लिए लगा रहे हैं कि ताकि 0 ना जाए, इस दिशा में आ जाए, तो थोड़ा सा उस टॉर्क से ज्यादा लगाना होगा। लेकिन देखा जाता है कि टॉर्क जो है ऑलमोस्ट जो है उस टॉर्क के बराबर ही है। तो अगर टॉर्क एक्सटर्नल की बात करें तो ये अप्रोक्स इक्वल ही होता है उस टॉर्क का जो पहले से अप्लाई टॉर्क हो रहा है यहां पर। तो ये बात कर लेते हैं टॉर्क एक्सटर्नल जो है उस टॉर्क के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल यहां क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल ये होगा जो इस टॉर्क को इधर लाने में, ठीक है, इधर लाने में
जितना भी वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो आइए थोड़ा सा लिखते हैं, रोटेटिंग वर्क डन इन, देखिए रोटेटिंग का मतलब होता है घुमाने में, रोटेटिंग वर्क डन इन, अच्छा टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में आप घुमा रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। देखिए रोटेटिंग वर्क डन मतलब कि इस टाइप से पहले टॉर्क लग रहा है और इसका अपोजिट में आप टॉर्क इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि थीटा का मान 0 ना हो। तो रोटेटिंग वर्क डन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। मतलब कि जो आप घुमाने में जो वर्क डन होगा, मतलब कि इस डाइपोल को इस साइड में रोटेट कराने में, एक टॉर्क लगाने में, मतलब कि एक एक्स्ट्रा जो आपने टॉर्क लगा रहा है, तो उस टॉर्क लगाने में जो भी वर्क डन होगा, अच्छा उस टॉर्क के आप अपोजिट कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस टॉर्क के आप जस्ट अपोजिट कार्य कर रहे हैं, जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। थोड़ा सा पसीना पोंछ लेते हैं। आइए अब बात करते हैं कि यहां पर वर्क डन कितना होता है। तो वर्क डन क्या होगा, देखिए भाई, तो छोटा वर्क डन होगा, ठीक है। तो वर्क डन कहां से कहां ले जाने में, यदि पहले यहां पर थीटा है तो थीटा को फर्स्ट थीटा ये मानेंगे और दूसरा यहां पर आपने डी थीटा रखा है, तो वन कार्य जो होगा 1 से 2, देखो 1 से 2 ऐसे भी आप ले सकते हैं, 1 से 2, तो 1 से 2 में कार्य जो होगा वो कार्य मतलब वर्क बराबर क्या होता है आपको बताइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स टॉर्क यहां पर काम कर रहा है, टॉर्क, अच्छा टॉर्क क्या होगा भाई, तो एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल इंटू क्या, डी थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है भाई, तो डी थीटा से हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो D12 DW12 और टॉर्क एक्सटर्नल मतलब कि इस टॉर्क के इक्वल ही है, तो यदि इक्वेशन इसको आप 1 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, P साइन थीटा इंटू क्या, डी थीटा, P साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो अगर आपको इस दिशा में लाना होगा, यहाँ 90 के इक्वल आपको लाना होगा, पूरा लाना होगा, तो आपको क्या करना होगा कि कितना आपने वर्क किया यहां से यहां तक लाने में, तो फिर आपको इंटीग्रल करना होगा। क्या करना होगा, इंटीग्रल करना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बोथ साइड इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा DW12 और इधर हो जाएगा θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी थीटा। अब आप आगे देखें, अब देखो ध्यान से, पहले मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, इधर स्पेस खाली है और उसके बाद मैं लास्ट स्टेज यहां ले जाऊंगा, ठीक है। देखिए क्योंकि एक बार और समझा देंगे एक्सप्रेशन को, चलो देखो अब बात करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसका हल हो जाएगा, ये W आ जाएगा W12, उसके बाद यहाँ P कांस्टेंट रहेगा, अंदर क्या बचेगा θ1, यहाँ θ2 और A बचेगा आपका साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस टाइप से अगर dx बराबर x होगा, इसको उतारना नहीं है, और dt बराबर क्या होता है, t होता है, तो do में dw बराबर क्या होगा,
W होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन डी थीटा, तो ये होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस होगा यहाँ पर रिजल्ट W12 इक्वल टू PE, तो माइनस पहले लिख दें और यहाँ पर कॉस थीटा, अब थीटा 1 से थीटा 2। अब आपको पता है कि जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो उस स्थिति में पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं और फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो अपर लिमिट को पुट करेंगे W12 माइनस PE और यहाँ पे कॉस थीटा 2 हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। और ये जो वर्क डन हुआ, ठीक है, ये जो वर्क डन हुआ आपके पास वो किसके इक्वल होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और एक बात यहां आपको जानने की जरूरत यह है कि यहां जो आप वर्क हो रहा था तो कुछ ना कुछ यहां भी वर्क था, मतलब कि जब इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जब हो रहा था, रोटेटिंग हो रहा था डाइपोल का, यहां जो टॉर्क लग रहा था, तो इस थीटा पर भी कुछ ना कुछ आपको वर्क होगा, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा। और जब यहां आ गया तो यहां भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मतलब कि पोटेंशियल में चेंजिंग देखा जा रहा है। यहां पर क्या देखा जा रहा है, चेंजिंग। ये सब मैं जो बात में समझा रहा हूं ये सब नहीं लिखना है आपको। तो बाद में जब ये आपको चेंजिंग देखने को मिल रहा है तो अब हम लोग ये जो वर्क डन होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, मतलब कि दिस वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। यहां पर आप एक लैंग्वेज लिख सकते हैं कि दिस वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो P क्या हो जाएगा, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो जहां पर भी ये डेल्टा लग जाता है, आपको पता है कि परिवर्तन की बात होने लगती है, चेंजिंग की बात होने लगती है। तो यहां मान लो कि 1 है और यहां क्या है, 2 है। तो अब इसके बदला में हम लोग यहां लिख सकते हैं, देखो अब यहां से यहां आ जाना डायरेक्ट, तो इसके बदला में हम लोग लिख सकते हैं कि U2 माइनस U1, ठीक है, बराबर माइनस PE और यहां cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब देखो अगर मैं बात करूं, अब इस थीटा के कारण आपको निकालना था, इस थीटा के कारण देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो डाइपोल ये है आपका, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके कारण निकालना है आपको क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो E1 देखिए यहां पर है, थीटा पर है, ठीक है, और थीटा 1 यहीं पर है। तो अब हम लोग इसका कंपेयरिंग करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, U2 माइनस U1 बराबर मल्टीप्लाई करो माइनस E cos थीटा 2, और ये माइनस ऐसे ही रहने देंगे, इस माइनस का प्रयोग करेंगे, माइनस PE cos थीटा 1। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कंपेयर की बात करूं, क्योंकि हमको U1 चाहिए, तो अगर मैं कंपेयर की यहां बात करूं तो U2 से कंपेयर कर लीजिए इसको और E1 से कंपेयर कर लीजिए इसको, तो हमारा U1 बराबर क्या रिजल्ट आ रहा है बोलो, तो U1 बराबर रिजल्ट आ रहा है माइनस PE cos थीटा 1। और ये रिजल्ट अगर U1 की बात करें तो 1 के जगह आप थीटा भी रख सकते हैं, क्योंकि U1 जो पोटेंशियल एनर्जी, पहला एनर्जी जो था वो थीटा पर था, तो U1 के जगह आप थीटा भी रख सकते हैं ब्रैकेट में, और यहाँ माइनस PE cos थीटा, क्योंकि थीटा 1 किसको लिए हैं आप, थीटा 1 ये थीटा पर था, इसलिए इसको थीटा लिख सकते हैं आप। देखिए ये हमारा रिजल्ट आया किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। यदि इसको आप वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें, यदि आप इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें तो आप जानते हैं कि cos थीटा कहां से आता है, डॉट प्रोडक्ट से आता है, और डॉट प्रोडक्ट को यदि आप हटा देते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हटा देते हैं तो cos थीटा आ जाता है। और यदि क्रॉस की बात करें, मैं थोड़ा यहां पर जानकारी दे दूं आपको, मिटा के ही जानकारी दे देता हूं। देखिए P साइन थीटा है, तो यदि मान लो कि A डॉट B है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, AB cos थीटा, आपको पता है। यदि A वेक्टर और क्रॉस B वेक्टर है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, AB साइन थीटा। तो ऐसा आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये cos थीटा के रूप में है, तो पुनः ये आ जाएगा डॉट के रूप में, देखो U थीटा बराबर माइनस P डॉट E।
तो अगर इन वेक्टर नोटेशन आप आंसर देना चाहते हैं तो ये आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है। यदि मतलब देखो यहां पर कुछ नहीं किए हैं, एक डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसमें से टॉर्क आपको ये लगता है पी साइन थीटा, और उसके बाद ताकि ये घूमते घूमते यहाँ इसके पैरेलल आ जाए तो जीरो आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर साइन जीरो हम पुट करेंगे तो टोटल रिजल्ट जीरो आ जाएगा आपका। इसलिए हम इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा टॉर्क लगाते हैं जो ऑलमोस्ट इक्वल होता है उस टॉर्क के। तो यहाँ हमने लिख दिया है। तो इसके जस्ट अपोजिट जो वर्क डन होगा टॉर्क लगाने में, जो भी आप वर्क डन करेंगे उस किसके बराबर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा उस डाइपोल का जो एन एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। तो ये चीज यहां लिखा हुआ है, रोटेटिंग वर्क डन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है। यदि कैलकुलेशन में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कॉल कीजिए, पहले इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा। बहुत गर्मी है इसलिए आज के लिए बस इतना ही। एक वीडियो आप देखिए और अगला कंटेंट आपका 2.9 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के बारे में आपको बताया जाएगा विथ प्रूविंग के साथ। क्लियर है। तो वीडियो में यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए